हरि ओम नमस्कार। 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार की सुबह 11:19 पर सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस दिन सूर्य नारायण मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त 2024 की शाम तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो ये टाइम पीरियड है, ये कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल का क्या प्रभाव विभिन्न राशियों पर पड़ेगा, उसकी चर्चा आज होगी। मेष से लेकर मीन राशि तक की चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण 5वें भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। आपको पढ़ाई में सफलता इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल आपने इस गोचर काल के दौरान रखना है। अगर आपको हृदय संबंधी परेशानियां पहले से ही है, हृदय संबंधी रोग पहले से ही है, तो अपना विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखें। प्रिय दर्शकों, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तब ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तब भी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान आपने इस गोचर काल के दौरान रखना है कि अपनी बातों को ही मनवाने का जो प्रयास है वो मत कीजिए। हमेशा अपनी बात मनवाने की अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपके परिवार में प्रॉब्लम आ सकती है, परिवार का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आपके जीवन साथी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके तरक्की के योग इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान कुछ लोग आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा। इस समय के दौरान अपनी माता पिता की सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और उनकी सलाह से ही अपने जीवन में इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने चाहिए। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना है। आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके लिए सूर्य तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में सुधार आ सकता है। उनके प्रति आपका स्नेह बढ़ सकता है, या फिर छोटे भाई बहनों को इस गोचर काल के दौरान तरक्की प्राप्त हो सकती है, उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मित्रों के साथ आपका ये समय अच्छा रह सकता है। इस गोचर काल के दौरान मित्रों की सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों से अगर आर्थिक सहायता आप चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। साहस में वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में भी नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर आपके लिए आ सकते हैं। हालांकि जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती है, परंतु आप उसे भली भांति निभाएंगे। इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन से आपके सीनियर्स भी आपकी सराहना कर सकते हैं, उनसे भी प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, मान सम्मान में वृद्धि लेकर आ रहा है। अपने पिता की सलाह से कार्य कीजिए, माता का सम्मान कीजिए। ये गोचर काल आपके लिए और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन
गाय को हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। अपने शब्दों को वाइजली चूज करके बोलिए, अन्यथा आपके परिवार में ही इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके परिवार के जन, आपके जो बेहद करीबी लोग हैं, वही आपके खिलाफ हो सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, खान पान अपना ठीक रखिएगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। आँखों से संबंधी अगर आपको कोई परेशानी है, हृदय रोग अगर आपको कोई है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अपना खान पान, अपनी दिनचर्या आपको ठीक रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के माहौल में अगर कलह कलेश रहेगा तो उससे आपकी मानसिक चिंता बढ़ने वाली है। इसलिए अपने परिवार का माहौल ठीक रखने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, किसी भी प्रकार से किसी को भी अपने शब्दों से आहत आपने नहीं करना है। किसी का अपमान अपने शब्दों से इस गोचर काल के दौरान ना कीजिएगा। धन को संचित करने का प्रयास कीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल आपके लिए ठीक ठाक ही है। आर्थिक दृष्टिकोण से ना हम ज़्यादा इसे अच्छा कहेंगे और ना ही ज़्यादा खराब, इसलिए धन संचय करने पर ध्यान दीजिएगा। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि हर रविवार गुड़ का दान किसी मंदिर में आप कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कर्क राशि के जो जातक विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं, चाहे वो नौकरी संबंधी विदेश गए हो या फिर विदेश से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो उसमें भी इस गोचर काल के दौरान प्रोग्रेस हो सकती है। विदेश गमन इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर अहंकार की वृद्धि हो सकती है, जिस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आ सकती है। आपकी ईगो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में दरार का काम कर सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कोई भी अनैतिक कार्य, कोई भी गलत कार्य ना कीजिएगा, अन्यथा परेशानी में आप पड़ सकते हैं। सो इस बात का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी कि किसी भी प्रकार का गलत कार्य आपने नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि के जो जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें अपने सीनियर्स का कड़ा रुख या फिर नाराज़गी इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने कार्यों को सही ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि आपने हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर आपके द्वादश भाव में होने वाला है। सूर्य आपके राशिपति होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने किसी भी प्रकार का गलत या अनैतिक कार्य नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जिससे आपकी छवि खराब हो, जिससे आप अधिक मुसीबत में पड़े। विशेषकर स्त्री वर्ग से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। गलत कार्य नहीं करेंगे, कुछ भी अनैतिक नहीं करेंगे तो ये गोचर काल आसानी से बीत जाएगा। यात्रा के योग भी सिंह राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं, परंतु यात्राएं भी सावधानी से आपको करनी चाहिए। धन संबंधी मामलों में भी
यही दिखाई दे रहा है कि खर्च ज़्यादा आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, सो अपने खर्च को कंट्रोल करने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। धन संचित इस गोचर काल के दौरान कम होने वाला है, हालांकि धन का नुकसान, धन खर्च अधिक इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। धन किसी को भी उधार इस गोचर काल के दौरान ना दे, अन्यथा आपका धन फंस भी सकता है। तो सिंह राशि के जातकों ने कुछ चीज़ों का ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना है। प्रिय दर्शकों, एक बात और, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। हृदय संबंधी, आँखों संबंधी और पेट संबंधी रोग आपको इस गोचर काल के दौरान घेर सकते हैं, सो अपना खान पान ठीक रखिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि अपने पिता का सम्मान करिए और सूर्य नारायण को हर रोज़ अर्घ प्रदान कीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके लिए द्वादशेश होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आपके मान सम्मान में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होगी। इनकम के सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इनकम के सोर्सेज में आपके वृद्धि होगी। आय के सोर्स, जो आपके आय के साधन हैं, उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्ति कन्या राशि के जातकों को होगी। चाहे आप नौकरी करते हो या फिर व्यापार करते हो, दोनों के लिए ही ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर काल अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप के लिए ये गोचर काल थोड़ा सा ठीक ठाक ही कह सकते हैं, क्योंकि आपको अपने जो लव पार्टनर है उनकी बातों को वैल्यू करने की आवश्यकता होगी। दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और अगर पहले से ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिएगा लव रिलेशनशिप में, अन्यथा परेशानी आ सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कन्या राशि के जो जातक नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान जो उपाय आपने करना है वो ये है कि आपने गुड़ का दान मंदिर में करना है। रविवार के दिन गुड़ का दान मंदिर में कीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। सूर्य आपके लिए दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके एकादश भाव के स्वामी होकर सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में तुला राशि के जातक अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। और अगर पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी तरक्की आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। आपको आपके कार्यस्थल में प्रमोशन इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। आपके इनकम के सोर्सेज इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं। आपकी इनकम इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। और अगर आप मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते थे तो वो भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। तो तुला राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में तरक्की इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। पिता का सहयोग भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। अपने पिता का सम्मान कीजिए, ये गोचर काल आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको तरक्की प्राप्त होगी, उसमें भी आपके कार्य बन सकते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति आपको होने वाली है। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि हर सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए।
ये अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए नवम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का गलत कार्य, अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है, अन्यथा आपको मुसीबतों का सामना इस गोचर काल के दौरान करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये गोचर काल आपके लिए ठीक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती है। धार्मिक यात्राओं के योग भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा अपने परिवार के साथ आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर बात करें उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी प्रयासरत थे, उनको भी इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उच्च शिक्षा में अगर आपके कोई रुकावट आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो वो इस गोचर काल के दौरान दूर हो सकती है। धार्मिक कृत्यों से इस गोचर काल के दौरान खुद को जोड़िए, पुण्य कर्म कीजिए ताकि ये गोचर काल आपको शुभ फल देने वाला रहे। गलत कार्य करेंगे तो आपकी इमेज खराब हो सकती है, अपमान आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। इसलिए कोई भी गलत कार्य, कोई भी अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपने इस गोचर काल के दौरान। पिता का सम्मान कीजिए, उनका हर रोज़ आशीर्वाद लीजिए। उनकी सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं तब आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। शुभ कर्म करिए, पुण्य कर्म कीजिए और खूब मेहनत कीजिए ताकि आपको इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, जितना आप सही कार्य करेंगे, सत्य बोलेंगे, इस गोचर काल के दौरान आपको उतने ही शुभ फल प्राप्त होंगे, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन गेहूं का दान मंदिर में करना है। आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस गोचर काल के दौरान अधिक रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी पहले से ही अगर आपको कोई परेशानी है, हृदय रोग अगर आपको पहले से है, आंखों संबंधी परेशानियां आपको पहले से ही है, मस्तिष्क संबंधी परेशानी अगर आपको पहले से है, तो अपना ध्यान अधिक इस गोचर काल के दौरान रखें, अपना खान पान ठीक रखें। प्रिय दर्शकों, एक बात और, किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है। कोई भी गलत कार्य ना कीजिएगा, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप इस गोचर काल के दौरान पड़ सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का गलत या अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है। पिता के स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। पिता के साथ आपके रिश्तों में भी अनबन दिखाई दे रही है, इसलिए अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का, मधुर बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये गोचर इतना फेवरेबल नहीं है। प्रिय दर्शकों, आर्थिक नुकसान आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। पैसों का लेन देन काफ़ी सतर्क होके, सावधानी से आपने इस गोचर काल के दौरान करना है और अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने का प्रयास करना है। आपने अपने ससुराल पक्ष के साथ भी अपने रिश्तों को ठीक रखने का प्रयास करना है, क्योंकि ससुराल पक्ष के साथ भी आपकी अनबन या कोई मनमुटाव इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। तो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अपनी चीज़ों को ठीक रखने का प्रयास करना है। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों में किसी प्रकार की अनबन आ सकती है, मनमुटाव आपके और आपके जीवन साथी के बीच हो सकता है। आपके ईगो,
आपके क्रोध की वजह से, क्रोध में भी आपके बढ़ोतरी होने वाली है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके अहंकार के चलते या फिर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस इतने हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें परेशानी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही थी आपके दाम्पत्य जीवन में तो हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान संबंधों में विच्छेद होने की भी नौबत आ जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी की बातों को भी वैल्यू कीजिएगा, उनको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राएं सावधानी से आपने इस गोचर काल के दौरान करनी है। प्रिय दर्शकों, बिजनेस पार्टनर के साथ भी, जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं उनके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी क्लैशेस, फ्रिक्शंस इस गोचर काल के दौरान आ सकते हैं, तो ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। साझेदारी में बिजनेस करने वालों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तब आपके लिए गोचर काल ठीक रहने वाला है। अगर आपको पेट संबंधी कोई परेशानी है, हृदय संबंधी कोई रोग है या फिर आंखों संबंधी कोई परेशानी है, सिर दर्द की परेशानी रहती है, तो अपना विशेष ख्याल आपने इस गोचर काल के दौरान रखना है। अपनी हेल्थ का ख्याल भी मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान रखना है। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि आपने हर रविवार के दिन गुड़ का दान किसी मंदिर में करना है। आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ है, आपका किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, तो उसमें सफलता के जो आसार हैं वो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर बात करें शत्रुओं की, तो शत्रु आपसे इस गोचर काल के दौरान दबकर रहने वाले हैं। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। शत्रुओं को आप इस गोचर काल के दौरान दबाकर रखने वाले हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो। इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु आपसे दबकर रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में अगर पहले कोई परेशानी चल रही थी तो इसमें इम्प्रूवमेंट आपको इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे सकता है। अगर किसी प्रकार के सरकारी कार्य आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो भी इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को अच्छा तरक्की के योग उनके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। अगर ट्रांसफ़र चाहते थे जॉब में तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। ज्वाइनिंग चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये गोचर काल नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपने एक बात का ध्यान रखना है, धन खर्च अधिक हो सकता है, बस उसको नियंत्रण में रखिएगा। अपना धन खर्च आपने सोच समझ कर करना है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपका कार्य है तो उसे आराम से कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करके ही कोई डिसीजन आपने लेना है। पिता का सम्मान आपने इस गोचर काल के दौरान करना है। पिता की सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके सीनियर्स का भी सहयोग, आपके सहकर्मियों का भी सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि हर रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग इस गोचर काल के दौरान आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में परेशानी दिखाई दे रही है। संतान संबंधी चिंता भी आपको इस गोचर काल के दौरान रह सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता आपको इस गोचर काल के दौरान बनी रह सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें अपना विशेष ध्यान इस गोचर काल के दौरान रखना होगा। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान इस गोचर काल के दौरान रखिएगा। किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
प्रिय दर्शकों, जीवन साथी के साथ भी जो आपके रिश्ते हैं इस गोचर काल के दौरान, उनमें मतलब मध्यम तरीके के आपके रिश्ते रहेंगे। रिश्तों में इतना मधुरता, रिश्तों में जीवन साथी के साथ इतनी मधुरता या जीवन साथी के साथ इतना प्रेम प्यार नहीं रहेगा। छोटी मोटी अनबन इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। तो जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी मध्यम इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गोचर काल आपके लिए ठीक है। पैसों को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। व्यर्थ की यात्राएं इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं जिनमें आपको अधिक लाभ ना हो। तो अगर हो सके तो जो व्यर्थ की यात्राएं हैं अगर उनको रोक सकते हैं तो आप इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ की यात्राएं मत कीजिएगा। जो यात्राएं अनावश्यक हैं उन्हें टाल दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा। पेट संबंधी प्रॉब्लम अगर आपको पहले से ही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपने भी इस गोचर काल के दौरान रखना है। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि आपने हर रविवार के दिन गाय को थोड़ा सा गुड़ खिलाना है और हर रोज सूर्य नारायण को सूर्योदय के समय अर्घ अर्पित करना है।